रात में ऐशा की नमाज पढ़ने बाप जा रहा है, बेटा मोबाइल पे गेम खेल रहा है, बेटा मोबाइल पर लगा हुआ है। बाप को इतनी भी तौफीक नहीं होती कि बेटे से कह दे बेटा नमाज का टाइम है, चल तू भी नमाज पढ़। मां रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है, बेटी किसी गैर महरम लड़के से मोबाइल के ऊपर बातें कर रही है। मां को एक बार भी इस बात की तौफीक नहीं होती कि अपनी बेटी को भी तहज्जुद की नमाज की आदत डलवाए, अपनी बेटी को कम से कम फजर की नमाज में उठाए, अपनी बेटी को कोई गलत काम करता हुआ देख करके रोकने की कोशिश करे। मेरे प्यारे भाइयों, अपने परिवार से हम सब मोहब्बत करते हैं। हर माँ बाप को अपनी औलाद से प्यार है, हर माँ को अपने बेटों से बेटियों से प्यार है, हर बाप को अपने बच्चों से प्यार है। हमारे बच्चों को जरा सी खरोंच आ जाए, बाप बेचैन हो जाता है, माँ बेचैन हो जाती है। आज हमारे बेटे जहन्नम की आग की तरफ जा रहे हैं, हमारी बेटियां जहन्नम की आग की तरफ जा रही हैं। हमने अपने बच्चों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्या इंतजाम किया है? दुनिया में कभी आग लगती है तो जो डेड बॉडी होती है, जो आग में जली बॉडी होती है, उसको देखने के लायक वो लाश नहीं होती है। कमजोर दिल और दिमाग का आदमी जली हुई लाश को नहीं देख सकता। मेरे प्यारे भाइयों, तुम दुनिया की आग में अपने बच्चों को जलता हुआ नहीं देख सकते। तुम दुनिया की आग में अपनी बेटी और अपने शौहर, अपनी बीवी को तुम जलता हुआ नहीं देख सकते, तो जहन्नम की आग में अपने परिवार को जाता हुआ तुम कैसे देख सकते हो? मेरा रब कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की आग जलाने के लिए काफी है, मगर दुनिया की आग से 79 गुना ज्यादा, 69 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो तुम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी बीवी को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और जहन्नम की आग पेट्रोल और डीजल से न जलेगी, जहन्नम की आग मिट्टी के तेल से न जलेगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग तो पत्थरों से जलेगी। अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे प्यारे भाइयों, हम समाज को सुधारने की बात करते हैं और अपने घर वालों को सुधारने की कोशिश नहीं करते। आज गौर करो, आज हमारे घरों में कितने लोग हैं जो अपने घरों में कुरान पढ़ते और पढ़वाते हैं। आज कुरान को रमजान में शायद 2-4 पारे हमने रमजान में पढ़ लिए, वरना साल भर कुरान को लपेट करके, रेशम के कपड़े में लपेट करके हम अलमारियों में, ताकों में सजा देते हैं। कुरान पढ़ने का हमारे पास है, हमारी औरतों के पास टाइम नहीं है। बहुत काम है भाई आपको। मेरी प्यारी माओ बहनों, बहुत काम करती हैं आप अपने घरों में, लेकिन हजरत फातिमा से ज्यादा तो काम आप न करती होंगी। हजरत फातिमा तो अपने घर के काम भी किया करती थी और हसन हुसैन की परवरिश भी किया करती थी, अपने नाना की हदीसें भी सुना करती थी, अपने वालिद की बातें भी सुना करती थी, अपने शौहर के साथ रात में तहज्जुद भी पढ़ा करती थी और अपने हाथों से आटा भी पीसा करती थी, अपने हाथों से चक्की भी चलाया करती थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, एक मुसलमान औरत वो होती है, कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। मुसलमान के घर में मुसलमान औरतें वो होती हैं जो अल्लाह की किताब की तिलावत करती हैं, जो कुरान और हदीस को पढ़ा करती हैं। आज हमारे घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता। समाज सुधरे तो कैसे सुधरे? मेरी प्यारी माओ बहनों, आप अगर चाहें तो घर के माहौल को बना भी सकती हैं और आप चाहें तो बिगाड़ भी सकती हैं। एक औरत अगर चाहे तो बेनमाजी शौहर को नमाजी बना सकती है, एक औरत अगर चाहे तो शराबी शौहर की शराब छुड़वा सकती है। भाई फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, मगर अपनी बीवी की बात तो फिरौन भी मान गया। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल के पास
उनकी माँ ने जब उनको संदूक में डाल करके पानी में डाला और वो संदूक तैरते तैरते फिरौन के महल के पास पहुंचा, फिरौन की बीवी ने अपने बरामदे से देखा, अपनी लौंडियों को, अपनी नौकरानियों को भेजा, जाओ उस संदूक को लेकर के आओ। फिरौन की बीवी के सामने जब वो संदूक खोला गया, उस संदूक के अंदर एक प्यारा सा, एक सोहना सा, एक मोहना सा बच्चा था। ये कौन बच्चा था? ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। फिरौन की बीवी ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और अपने शौहर से कहने लगी कि ये कुर्रतु ऐनिल्ली वलक, ऐ मेरे शौहर, ऐ फिरौन, ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है। ला तक़्तुलू, ऐ मेरे शौहर, आपने बहुत सारे बच्चों को कत्ल करवाया है, मगर इस मासूम बच्चे को तू कत्ल न करवाना, हम इसे अपना बेटा बना करके पालेंगे, हम इसे अपना बच्चा बना करके पालेंगे। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, मगर बीवी की बात नहीं काटी उसने, मान गया बीवी की बात। जो दुनिया के सामने पत्थर है, बीवी के सामने मोम बन गया। मेरी प्यारी माओ बहनों, अल्लाह ताला ने वो कमाल आपको दिया है, वो ताकत आपको दी है कि आप पत्थर को मोम बना सकती हैं, बेनमाजी को नमाजी बना सकती हैं। आज अगर औरतें ठान लें हमें अपने घर के माहौल को सही करना है, घर का माहौल सही हो जाएगा और इंशाअल्लाह उसके बाद पूरा समाज सही हो जाएगा। इसीलिए आप गौर करें, अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया, अय्युन निसाई खैर, अय अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन सी होती है? नबी अकरम ने फरमाया, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, सबसे बेहतरीन औरत वो होती है कि शौहर जब बीवी की शक्ल देखे तो शौहर खुश हो जाए। बीवी हो तो ऐसी हो, शौहर टेंशन में, तकलीफ में, दर्द में, कारोबार की उलझन है, बाहर की उलझन है, घर में आया, बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, उसकी उलझन दूर हो। बीवी ऐसी होनी चाहिए, बीवी ऐसी नहीं होनी चाहिए। शौहर बेचारा कहीं है, ये फोन करके कहती है, अरे आपकी माँ ने ये कह दिया, आपकी बहन ने ये कह दिया, वो अपनी टेंशन में अपने दुखड़े सुना रहे। एक अच्छी बीवी, एक शौहर का दर्द बांटने वाली बीवी घर में आ जाए तो घर जन्नत बन जाता है। मेरे प्यारे भाई, याद करो जब हमारे नबी के ऊपर कुरान की पहली वही नाजिल हुई और सूरे अलग की 5 आयतें आपके ऊपर नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जब कुरान की ये 5 आयतें हमारे नबी के ऊपर नाजिल हुई और अल्लाह ने आपको नबी बनाया, आप घबराए घबराए घर आए। आप, गर्मी का मौसम था लेकिन आप कांप रहे थे, आपको सर्दी महसूस हो रही थी। आपने कहा, खदीजा मुझे सर्दी महसूस हो रही है, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा जल्दी से कोई कंबल लाओ, कोई चादर लाओ, मुझे ठंडक लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है। हजरत खदीजा दौड़ी दौड़ी गई, चादर लाके आपको दिया, कंबल लाके आपको दिया। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत खदीजा ने जब कंबल ला करके उड़ाया, अल्लाह के नबी कहने लगे, ऐ खदीजा आज तो मेरे साथ बहुत बड़ा वाकया हो गया है। आज अल्लाह ताला ने मुझे अपना नबी बनाया है, आज मुझे नबूवत अता की गई है। ऐ खदीजा इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली गई है। लक़द खशीतु अला नफ्सी, ऐ खदीजा मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी जान न चली जाए। ऐ खदीजा कहीं मैं हलाक न हो जाऊं, मुझे अपनी जान का डर है। शौहर टेंशन में, शौहर घबराहट में है। अब एक नेक बीवी का किरदार क्या होना चाहिए? हजरत खदीजा ने वो किरदार निभाया। मेरे प्यारे भाई, हजरत खदीजा कहने लगी, कल्ला वल्लाहि मा युखज़ी कल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा न करेगा, अल्लाह आपको कभी जलील न करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, ऐ मेरे सरताज, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप तो बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, आप तो यतीमों के मावा हैं, आप
तो गरीबों के मल जाएं, आप तो सबके सुख दुख में काम आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी बर्बाद न करेगा, अल्लाह आपको कभी रुसवा न करेगा। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके कंधे पर डाली है तो ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला पूरी भी करवाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हजरत खदीजा के ये अल्फाज अल्लाह के प्यारे नबी के सीने पर बर्फ बन करके उतरे और अल्लाह के नबी को सुकून मिल गया। ऐसी बीवी अगर घर में आ जाए, घर जन्नत बन जाता है मेरे भाई। समाज को सुधारना है तो सबसे पहले घर को सुधारना पड़ेगा, और घर को सुधारना है तो नेक औरत को घर में लाना।